ओके बताएं बेटा, जल्दी करें। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को इस प्रॉब्लम से। हो गया क्या? ए प्लस बी आया आप लोग? ठीक है, ओके आ जाओ मिलके करते हैं। सबसे पहला काम क्या बेटा, क्या निकालेंगे हम लोग? ए प्लस बी वेक्टर। और ए प्लस बी कितना आएगा बच्चों बोलो? वेक्टर ए प्लस बी कितना आएगा हमारे पास? सिंपली क्या करना है बेटा, आई वाले कोफिशिएंट में आई को ऐड कर दो और वाई वाले में और जे वाले में जे, बस और कुछ नहीं करना। ऐड करेंगे तो यहाँ पे वन है बेटा, कुछ भी नहीं है तो वन। टू प्लस वन कितना आएगा? थ्री। थ्री आई कैप, थ्री और फोर टू कितना हो जाएगा? फाइव जे कैप, और माइनस टू और वन कितना आएगा बेटा? माइनस के कैप। हो गया। इसको मान लेते हैं कौन है ये? सी वेक्टर। कौन है? सी वेक्टर मान लो। भाई ए प्लस भी कोई वेक्टर तो आएगा भाई, ए और बी तो वेक्टर ये थे, लेकिन ये कोई अलग वेक्टर आया है। इसको क्या मान लिया मैंने? सी लेट कर लिया। क्या मान लिया बेटा? ये कौन है? कोई दिक्कत, नामकरण नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। अब निकालना क्या मुझे? इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। क्या निकालना बेटे? यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोगों को पता है कि सी कैप कौन आएगा बेटा? जो सी वेक्टर था अपॉन में क्या कर देंगे उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर? सी वेक्टर तो मेरे पास आ गया बेटे, क्या निकालना पड़ेगा? पहले इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालना आप लोग को आता है, सीधा कर दें क्या? सी वेक्टर कौन है बेटा? ये रहा, थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस के कैप। और डिवाइड किससे करेंगे बेटा? इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं बेटा? स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखते हैं? स्क्वायर करो कितना आएगा? नाइन। कोफिशिएंट का स्क्वायर और ऐड कर देंगे। फाइव का स्क्वायर कितना? 25। और वन का स्क्वायर कितना बेटा? क्लियर? तो कितना आ गया? 35। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा? थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस के कैप और अपॉन में कौन बेटा? रूट 30। क्लियर? सो दिस इज द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी की डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर आ गया बेटा हमारे पास। क्लियर है? हो गया। अच्छा, ऐसे ए माइनस बी कर देंगे हम लोग और फिर क्या कर देंगे? सिमिलरली क्या करेंगे भाई? ऐसे ही करेंगे बेटा हम लोग। क्या पहले निकाल लेंगे? कौन? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी निकाल लो बेटे, कितना आएगा? माइनस करो सिंपली, ए माइनस बी। बी इसमें से माइनस करेंगे, टू माइनस वन कितना आएगा? आई कैप। थ्री माइनस टू कितना आएगा बेटा? फिर से आई कैप। और माइनस टू माइनस वन कितना? ओ सॉरी, जे कैप। और माइनस टू माइनस वन कितना आएगा बेटा? माइनस थ्री के कैप। आ गया बेटे। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? डी वेक्टर। क्या मान लेते हैं? डी वेक्टर, कुछ भी मान ले। अच्छा, कोई नीचे ले आते हैं इसको। अब ठीक है, डन। ओके, तो बेटा यहां से आ गया डी वेक्टर। तो डी कैप कितना आएगा बेटे बताओ? डी वेक्टर बटे में उसका मैग्नीट्यूड। तो कितना आएगा? सिंपली आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप और डिवाइड में कौन बेटा? मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या करेंगे? वन है तो वन का स्क्वायर कितना आएगा? वन प्लस नाइन कितना आ गया बेटे? आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप और अपॉन में कौन? रूट। दिस इज द आंसर। दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है? कितना ही आया आप लोगों का? ठीक है, तो ऐसे करना है भाई, कर लोगे? डन। चले आगे। तो ये कंसेप्ट बेटा जो हम कल सीख चुके हैं कि भाई कैसे हम लोग यूनिट वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, और आई होप आप लोग को आ भी गया समझ। कोई डाउट है इसमें तो बताइए। कोई डाउट नहीं? चलो चले आगे। तो ऐसे ऐसे सवाल बेटा आ सकते हैं, आप लोग निकाल लेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा हमने वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखना सीख लिया, एडिशन निकालना सीख लिया बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, डिफरेंस करना सीख लिया सिंपली, उनकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना सीख लिया। अब बात करते हैं, अगर आपको किसी स्पेस में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो आप उसका वेक्टर कैसे लिखेंगे? क्लियर? तो हेडिंग डालें बेटा पोजीशन वेक्टर। हेडिंग डालें पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, दिस इज अ काइंड ऑफ वेक्टर जो हमने पढ़े थे। निक्विल वेक्टर, धकड़ा वेक्टर, फलाना वेक्टर पढ़े थे हमने। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर इज अ काइंड ऑफ वेक्टर कि हाउ टू राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। हम क्या करेंगे अब? किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना सीखेंगे भाई। डन। ओके, नाउ स्टॉप राइटिंग एंड यहां देखें आप लोग, पहले समझें बेटा। मैं मान लेता हूं बेटा कि हमारे पास एक स्पेस है। स्पेस मतलब बेटा थ्री डायमेंशनल, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस,
दिस इज जेड एक्सिस। हमारी इच्छा है बेटा हम इसको कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको जेड एक्सिस नीचे लेना होता है, आप यहां जेड ले लो, आपकी इच्छा है बेटा, लेकिन जनरली हम यही लेते हैं, इसलिए मैं इसे यही लिख रहा हूँ। ठीक है, किसी किताब में यहाँ पे एक्स हो, यहाँ पे वाई और यहाँ पे जेड, वो आपकी इच्छा होती है, आप कहीं भी किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले सकते हैं। डन। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम यही लेके चलते हैं, क्योंकि नोटेशन बचपन से यही सिखाया जाता है कि एक्स उधर वाई उधर और बाहर की तरफ कौन आएगा, जेड एक्सिस। मैंने मान लिया बेटा इस स्पेस में एक पॉइंट है, ये रहा पी पॉइंट। ठीक है, इस स्पेस में क्या है बेटा, एक पॉइंट पी है, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, मैं मान लेता हूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा एक्स कोमा वाई कोमा, कोई समस्या नहीं। मतलब ओरिजिन से चलेंगे, ओरिजिन तो 0 0 होता है बेटे, ओरिजिन क्या होता है 0 कोमा 0 कोमा 0, भी सबकी वैल्यू 0 0 होती है ओरिजिन पे। ये पॉइंट कौन है, पी पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा, पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ एक वेक्टर, एक स्ट्रेट लाइन, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। अगर बच्चों मुझे क्या बताना है, इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बनाओ, तो मैं क्या करूंगा बेटा, जो भी हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, ओरिजिन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट इज जनरली अ पॉइंट फ्रॉम वेयर कैलकुलेशन आर डन और फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशंस आर मेड। क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वेशन पॉइंट, या हम क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, ओरिजिन बोलते हैं। दिस इज रेफरेंस पॉइंट। क्लियर। मान लो कोई गेम चल रहा है, तो मान लो एथलेटिक मीट हो रही है भाई, तो कोई रेफरी तो होता है जो बताएगा, या एक लाइन खींचते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो पहले पहुंचेगा वो फर्स्ट आएगा, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। क्लियर। मतलब जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन सा पॉइंट होता है हमारे पास बेटा, क्लियर। तो बेसिकली हम बोलते हैं फिक्स पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशंस आर मेड। तो सारी ऑब्जर्वेशन यहीं से तो करते हैं, मान लो 2 मेजर करना है एक्स में, तो यहां से मेजर करेंगे बेटा 2। ठीक है, अब क्या है बेटा, इससे मेजर किया तो क्या है हमारे पास, एक्स वाई और जेड। तो पोजीशन वेक्टर इज सिंपली अ वेक्टर व्हिच इज पॉइंटिंग अलोंग टुवर्ड्स पी पॉइंट एंड फ्रॉम ओ। तो बेटा सिंपली हम यहां से इसको मिला देंगे, एंड दिस वेक्टर इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको बेटा, पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट पी का वेक्टर कौन है, ये रहा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बेटा, स्मॉल आर से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, स्मॉल आर से। क्लियर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा, दिस ओपी वेक्टर, ओ से पी तक वेक्टर है कि नहीं बेटा, ओ से लेके पी तक वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग हमेशा, लगभग हर बार क्या बोलेंगे, स्मॉल आर वेक्टर। ये कैपिटल आर भी बोल सकते हैं, वैसे रिजल्टेंट ये यूज करते हैं उसको कैपिटल आर को, इसलिए स्मॉल आर इज द पोजीशन वेक्टर। नोटेशन ये रहेगी इसकी, दिस इज पोजीशन वेक्टर। मेरी बात समझ गए क्या, मतलब स्पेस में कोई भी पॉइंट हो बेटा, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ओरिजिन से इनको मिलाने वाला वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, हमेशा इनका पोजीशन वेक्टर। मान लो ये कौन है, पॉइंट P1, इसे कोऑर्डिनेट कौन है, x1 y1 और z1। और बेटा ये पॉइंट 2 है हमारे पास P2, इसे कोऑर्डिनेट कौन है बेटा, x2 y2 और z2। ठीक है, सो दिस इज r1 मान ले, तो ये कौन है हमारे पास, r2। ठीक है, सो दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स। क्लियर है कि नहीं बात। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा, सिंपली किसी पॉइंट को मिलाना ओरिजिन से, और जो वेक्टर ड्रॉन होगा वो क्या होगा, उसका पोजीशन वेक्टर। इतनी बात समझ में आएगी क्या बेटा, नाम से पता लग रहा है उस जो पोजीशन हम देख रहे हैं उस पोजीशन का वेक्टर लिखना सीखना है हमें, इसको लिखना कैसे। क्लियर। अच्छा, इस पॉइंट का मतलब क्या है बेटे, कि भैया अगर मैं यहां से टेंजेंट डालू यहाँ पे तो कहां कट करेगा, एक्स कटेगा बेटा, एक्स एक्सिस पे, और वाई पे कितना कटेगा, वाई कटेगा, और जेड पे कितना कटेगा। यानी कि इस वेक्टर के ये क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या है बेटे, है कि नहीं। और अगर आप लोगों को मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई में कितना मैग्नीट्यूड है बेटे इसका, और जेड में कितना है बेटे। अगर इसके साथ आई कैप लगा दूं, इसके साथ जे कैप लगा दूं, इसके साथ के कैप लगा दूं, सबको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, आर वेक्टर। क्या बन जाएगा, आर वेक्टर। क्लियर है कि नहीं। मतलब ये है बेटा सिंपली इस बात का, कि भाई अगर मैं यहां से डालूंगा परपेंडिकुलर, ऐसे डाल दी, ठीक है, तो ये जहां पे कटेगा ये तो कौन है बेटा हमारे पास, एक्स कौन है भाई, और भाई ये प्रोजेक्शन लिया मैंने किसमें, एक्स जेड प्लेन में, और यहां तक कटेगा ये कौन है बेटा हमारे पास, जेड। और यहां से प्रोजेक्शन लेंगे बेटा इसका इस पे,
तो जहां पे काटेगा ये कौन है बेटा हमारे पास, वाई। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है बेटी? डन। इसको भी तुम लोग ऐसे बोल सकते हो ये, ठीक है? डन। ये दोनों सेम है, बस दिखने में फर्क, क्योंकि ये एक्सिस बेटा ऐसे है, तो ये डिस्टेंस जेड और ये वाला डिस्टेंस क्या है, एक्स। तो ये दिख रहा होगा तुम्हें सर ये तो बड़ी वैल्यू, नहीं ऐसा नहीं है ये, क्योंकि एक्सिस एक्चुअल में ऐसा है, ऐसा नहीं है, ये कैसा है, ऐसा है। क्लियर? एंड दिस वैल्यू इज एक्स, दिस वैल्यू इज वाई, एंड दिस वैल्यू इज जेड। ये वैल्यू कैसी है, ऐसी। डन। तो बेटा किसी वेक्टर के इफेक्ट ही तो देखते थे हम लोग, यानी कि आर वेक्टर का इफेक्ट एक्स के लॉन्ग कितना है, एक्स, वाई के लॉन्ग कितना है, मैग्नीट्यूड वाई, जे के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग कितना है। क्लियर? तो बेटा आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, सो आर वेक्टर को क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड एक्स के लॉन्ग कितना है बेटा, एक्स, क्या लगा देंगे साथ में, आई कैप प्लस वाई और इंटू में कौन बेटा, जे कैप, और प्लस जेड इंटू में कौन बेटे, के कैप। तो बेटा ऐसे हम किसी का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, अगर आप लोगों को पॉइंट पता हो तो। अगर आपको पॉइंट पता है तो ऐसे क्या लिख देंगे, पोजीशन वेक्टर। इज इट फाइन और नॉट? अब कहेगा कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, क्या बताओ बेटे, भाई ये कितना न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका। क्लियर? तो ये तो आ गया बेटा हमारे पास कौन, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, बात करते हैं बेटा इसके मैग्नीट्यूड की, तो निकालना आता है तुम लोग को बच्चों। मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटे बोलो, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बोलो। सिंपली क्या करेंगे बेटा हम लोग, कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे एक्स वाई और जेड वाले का, ठीक है? तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसका क्या कर देंगे बेटे, रूट। सो दिस इज योर, क्या बेटा मेरे पास ये मैग्नीट्यूड, क्या आ गया बच्चों, मैग्नीट्यूड आ गया। इज इट फाइन? अब मैं कह दूंगा मुझे क्या बताओ भैया, आप लोग बताओ यूनिट वेक्टर, क्या है बताओ बेटा, यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशन वेक्टर। भाई आर वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर कौन है, इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, भाई ये पॉइंट किधर हो रहा है वो कौन बताएगा, इसका यूनिट वेक्टर बेटे। बिकॉज यूनिट वेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या था बेटा, वो हर वेक्टर की डायरेक्शन में एक्ट करता है, और क्या देता है उस वेक्टर की डायरेक्शन, क्या देता है बच्चों, डायरेक्शन देता है। डन। तो बेटा आर कैप क्या आएगा हमारे पास, सिंपली आर कैप निकाल लेंगे बेटा, क्या आएगा आर वेक्टर बेटे में उसका कौन, मैग्नीट्यूड भाई। क्लियर बच्चों? तो क्या आएगा बोलो, आर वेक्टर तो कौन है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और बटे में क्या कर देंगे बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड कौन है, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो दिस इज योर यूनिट वेक्टर। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग निकालेंगे बेटा, इसमें कोई नई बात तो नहीं सिखाई मैंने आप लोगों को, सारी बातें वही हैं जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। इज इट फाइन और नोट, नोट डाउन करें।
हो गया बेटे, डायग्राम बता दूं? चलो बड़ा जल्दी से नोट कर लो। तो बेटा पोजीशन वेक्टर है ना, जनरली हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखेंगे बहुत सारे सवालों में। जब भी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे तो पहले हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। ठीक है, तो लिखना आ गया मेरे ख्याल से। कुछ नहीं करना, तुम्हें जो पॉइंट दे रखा है एक्स वाई और जेड की वैल्यू दे रखी है बेटा कोऑर्डिनेट में, उनके साथ आई कैप जे कैप के कैप लगाओ और सिंपली ऐड कर दो, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर इज अ सिंपल थिंग। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसमें कुछ भी नहीं है बेटे। हो गया बेटे मान्यता? डन? हो गया मित्र? ओके, हटा दूं? ओके, राइट ऑन द प्रॉब्लम। फाइंड पोजीशन वेक्टर and unit vector in the direction of position vector if coordinates of any point are given as coordinate name 2 minus 1 comma 3, these are the coordinates of point। आपको बताना है बेटा पोजीशन वेक्टर क्या आएगा इसी डायरेक्शन। तो बना दोगे भाई क्या आएगा? हाँ बेटे, एक्स वाई जेड दे रखा है क्या? कौन एक्स? ये कौन है बेटा एक्स? ये कौन है वाई? ये कौन है बेटे? क्या करना है? सिंपली आई कैप जे कैप के कैप लगाना और क्या करना है? डन हो जाएगा। हो गया, कितना आया? 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है बेटा, तो हो गया नोट डाउन सवाल। तो देखो बेटा क्या है हमारे पास, आर वेक्टर कौन आएगा? 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस कौन बेटे? 3 के कैप। आ जाएगा ना बच्चों? फिर क्या बेटा, इसने इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो वो भी पता है तुम लोग क्या होता है बेटे? वेक्टर बेटे में इसका कौन? मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अब वेक्टर तो कौन है बेटा? ये रहा 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 3 के कैप। और बटे में बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 2 का स्क्वायर कर देंगे भाई, कितना आएगा? 4। 1 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 1। और 3 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 9। क्या कर देंगे फिर उसका? ठीक है, तो कितना आएगा बच्चों? दिस इज 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप और अपॉन में कौन आएगा बेटा? रूट है 14। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये कौन है हमारे पास? पोजीशन वेक्टर। और ये कौन आ गया बेटा मेरे पास? यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आई होप अभी आप लोग को क्लियर हो गया बेटा कि कैसे हम लोग को इसको सोल्व करना है। डन। तो जब भी आपके पास कोऑर्डिनेट आएंगे आप लोग ऐसे क्या निकाल लोगे? इसका पोजीशन वेक्टर। हो जाएगा कि नहीं? अब कोई भी पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखना क्या बेटा? सिंपली कोऑर्डिनेट लेना है, एक्स वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई और वाई कोऑर्डिनेट को जे कैप से और जेड वाले कंपोनेंट को बेटा किससे? के कैप से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना सिंपली, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। इज इट फाइन और नोट? जो साइन होगा आपका वो प्रॉपर साइन ले लेंगे बेटा हम लोग, माइनस है तो हम लोग ले लेंगे माइनस। साइन का ध्यान रखना है बस, ऐसा नहीं कि सिंपली जोड़ेंगे बस। क्लियर? चलिए आगे। ओके, नाउ नेक्स्ट राइट डाउन बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगेन इंपोर्टेंट टर्म डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हेडिंग डालें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
हो गया? ओके, अब ध्यान से देखें बेटा, मान लेते हैं बेटा हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन है बेटा मेरे पास 0,0,0 ओ ओरिजिन है। ठीक है, मैंने क्या मान लिया बेटा, इसमें एक पॉइंट है, ये रहा पी पॉइंट है बेटा। इसके कोऑर्डिनेट्स कौन है बेटा हमारे पास, दिस इज x1, y1, z1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P। और यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, P पॉइंट पे, ये मान लेता हूँ यहाँ पे कोई मक्खी बैठी है। ठीक है, एक मक्खी बैठी है, तुम लोगों ने इसको पकड़ने की कोशिश की, वो उड़ के भाई चली गई इस रास्ते के लोग, और यहाँ आ गई, उस मक्खी ने ये रास्ता कवर किया बेटा, और पी से आ गई क्यू पॉइंट पे। किस पे आ गई बेटे, क्यू पॉइंट पे। किस पे आ गई, क्यू पॉइंट पे आ गई। और मैंने देखा कि भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन है, मान लो x2, y2 और कोई समस्या नहीं भाई, मक्खी यहां से उड़ के वहां बैठ गई बेटा। अच्छा, ये जो इसने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है, इसको क्या बोलते हैं, उसकी डिस्टेंस ट्रेवल क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। क्लियर, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ना, 9th क्लास बेटा मोशन चैप्टर। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा, इसको सीधा मिला देंगे, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड द वेक्टर फ्रॉम P to Q is called the displacement vector simply। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, और हम कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पॉइंटिंग या एक्टिंग टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन। अगर P से Q पे मक्खी आई है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा इधर से इधर भाई। अगर Q से जाती बेटा तो किधर बनता, उधर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होता है बच्चों, फाइनल पोजीशन की तरफ होता है। किधर होता है, ऑलवेज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो बेटा हमें इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज सिंपली नथिंग, ये लाइन जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। लेकिन बेटा पहले हमें पता होना चाहिए इसके पोजीशन वेक्टर क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इसके पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा, किसी भी पॉइंट का वेक्टर, कहां से, ओरिजिन से उसकी तरफ। तो बेटा P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कौन आएगा बोलो, यहां से सिंपली मिला देंगे बेटा इसको। ठीक है, और इसको बोल देता हूं कौन बेटा, ये मेरे पास R1 कौन है बेटे, और मान लेता हूं बेटा Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कौन है, दिस इज R2 वेक्टर। कोई आपत्ति इसमें तुम लोगों को नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वेक्टर विच इज पॉइंटिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन एंड कवर द शॉर्टेस्ट पाथ, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है बेटा ये, डिस्प्लेसमेंट। सो दिस PQ वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, PQ वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है कि नहीं बात, डन। तो भाई ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ वेक्टर हम निकालना चाहते हैं, ये दिस PQ वेक्टर, ये क्या बेटा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बेटा इतनी बात मेरी, अगर इतनी बात क्लियर हो तो आगे चलता हूं, कोई आपत्ति इसमें। अच्छा, अब हमें ये निकालना है बेटा O से P तक वेक्टर जो है ना, ये निकालना है मुझे, OP वेक्टर। ठीक है, अच्छा ये तुम देख रहे हो तो क्या ट्रायंगुलर ला लग रहा है यहाँ पे भाई, ये दो वेक्टर सेम सेंस में, ये क्या इसमें अपोजिट सेंस में। तो अगर ट्रायंगुलर ला लगाएंगे तो क्या बनेगा तुम्हारे पास, R1 प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू कौन आएगा, R2 वेक्टर, है कि नहीं बेटा। तो क्या करेंगे, अप्लाई ट्रायंगुलर ला। ट्रायंगुलर ला लगाएंगे बेटा तो क्या आएगा हमारे पास बोलो, R1 वेक्टर प्लस कौन बेटे, OP वेक्टर इक्वल टू कौन आएगा बेटे, दिस इज योर R2 वेक्टर, बिकॉज दिस इज द क्लोजिंग साइड, है कि नहीं भाई, याद है कि नहीं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर दो वेक्टर सेम सेंस में है बेटा, ठीक है, एक का टेल दूसरे का हेड ऐसे कनेक्ट है, इसका हेड, ठीक है, इसका टेल, सॉरी इसका हेड इसका टेल ऐसे कनेक्ट है बेटे,
तो जो क्लोजिंग साइड होगी ट्रायंगल की इन द अपोजिट सेंस गिव्स द रिजल्टेंट, मतलब दिस वेक्टर इक्वल टू दिस प्लस दिस, यही तो लिखा है मैंने। अब ओपी वेक्टर निकालना है मुझे, निकाल लो भाई यहां से। तो ओपी वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चों यहां से, दिस इज R2 माइनस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये कौन है बेटे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। R2 मुझे लिखना आता है, R1 मुझे लिखना आता है कि नहीं भाई। यहाँ पे R1 कौन होगा बेटे, R1 वेक्टर बोलो कौन होगा, x1 i कैप, आता है ना लिखना, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। होगा कि नहीं होगा भाई इतना। और बेटे R2 वेक्टर क्या होगा यहाँ पे बोलो, दिस इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2, बोलो भाई इतनी बात समझ गई। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब किसी पॉइंट का किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा बेटा, फाइनल का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। तुम जहां से जहां पहुंचे हो, फाइनल पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन R2 माइनस इनिशियल का कौन है बेटा R1, इनका डिफरेंस ही क्या आएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर तुम Q से P जाते तो कौन आता बेटा R1 माइनस, क्योंकि फिर बनता ये प्लस ये इक्वल टू R1, इज इट फाइन। तो भैया आ गया तुम्हारा कौन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, या हम बोलेंगे बेटा इसको क्या, इस ओपी को हम लोग डेल्टा आर भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर मतलब डिफरेंस ऑफ आर, या हम बोल देते हैं क्या, टी से क्यों गए हैं, R1 से R2 गए हैं बेटा, R1 से R2 गए हैं तो क्या बोल देते हैं इसको हम लोग R12 वेक्टर, क्या बोल देते हैं R12 वेक्टर, 1 से 2 की तरफ। भाई ये R1 से R2 की तरफ गए हैं, अगर यहां से आ जाते हो क्या बोलते हैं R21, ठीक है। तो क्या बोलेंगे बेटा इसको, ये भी हम इसको बोल देते हैं। क्लियर है बात, इज इट फाइन और नोट। और इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा डेल्टा आर का, बोलो डेल्टा आर का वैल्यू कितना आएगा, R2 माइनस R1 करेंगे तो कौन आएगा बेटे X2 माइनस X1, R2 माइनस R1 कितने कौन आएगा X2 माइनस X1 आई कैप, X2 माइनस X1 आई कैप प्लस Y2 माइनस Y1, और कौन बेटे साथ में जे कैप, और प्लस में कौन बेटा Z2 माइनस, विजिबल है, ले आते ले आते हैं भाई इसको, अब ठीक है डन। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ठीक है। अब देखो बार बार हमें ये नहीं लिखना न्यूमेरिकल्स में, तुम्हें कोऑर्डिनेट पता होंगे बेटा, ठीक है। मान लेते हैं, यहां देखता हूं मैं, मान लेते मेरे पास दो पॉइंट है पी और क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 0 1, और ये कितने बेटा 2 1 1। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिंपली क्या लिखोगे तुम लोग, सिंपल लिख दो 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, यानी कि आई कैप, 0 माइनस 1 कितना आएगा 1, और 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, कितना आ गया आई कैप प्लस, ठीक है। कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। अगर हम गए होते बेटा p से q से p तो कितना था x1 माइनस x2 आई कैप, y1 माइनस y2 j कैप, z1 माइनस z2 k कैप। तो काफी सिंपल है बेटे, कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए इसमें, नोट करें बेटे। ये सवाल हो गया आप लोगों के बेटा। कल टेस्ट है आप लोगों का वेक्टर का, तैयारी कैसी है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर तक आएगा बेटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तक, ठीक है। ये वाले टॉपिक नहीं डालूंगा, और तुम कहोगे तो डाल देंगे।
बेटा 120 नंबर वालों क्यों सर्कल किया आपने? डिस्प्लेसमेंट यार सिंपल लिख लो। चलो लिखो फिर बताऊंगा। हो गया नोट? अच्छा ग्रुप में जो सवाल भेजे थे बेटा वो तो सारे हो गए होंगे, जो 10 क्वेश्चन भेजे थे हो गए थे सारे? तुम्हें डाउट है? अच्छा। डन। ओके तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो लिखना आ गया बेटा। अब वो कह देगा कि इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी बताओ, निकाल दोगे तुम लोग? भाई कोई भी वेक्टर हमारे पास हो तो इसकी डायरेक्शन में तुम लोग यूनिट वेक्टर तो निकाल ही सकते हो। वो कह देगा बेटा ओपी वेक्टर की डायरेक्शन में क्या निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो, है ना? तो अगर मुझे पूछे बेटा वो क्या, यूनिट वेक्टर निकालो। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया हमारे पास, सिंपली दिस इज, इसको क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, डेल्टा आर वेक्टर। ये क्या बोलेंगे बेटा, आर वन से टू की तरफ, आर वन टू के, ठीक है? डन। सिंपली बोलेंगे बेटा। मैं मान लेता हूं बेटा कि ना इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है बेटा, मैं मान लेता हूं बेटा कि यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में कौन, वन से टू की तरफ है, तो क्या मान लेता हूं आर वन टू कैप इज द यूनिट वेक्टर। क्या है बेटा यूनिट वेक्टर, कौन है, आर वन टू कैप। भाई आर वन टू तो मैंने निकाल लिया, आर वन टू मेरे पास कितना है बच्चों, दिस इज एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप, और प्लस में कौन बेटा, जेड टू माइनस जेड वन, और कौन बच्चों, के कैप। अब मैं निकालना चाहता हूं बेटा यूनिट वेक्टर। क्या निकालना चाहता हूं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग अलोंग आर वन टू वेक्टर। हर वेक्टर की डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, यूनिट वेक्टर होता है भाई। तो वो तो निकालना सिखा रखा है मैंने आप लोगों को, है ना बच्चों? क्या आएगा, आर वन टू कैप, क्या आएगा बच्चों बोलो, आर वन टू वेक्टर, और बटे में कौन भाई इसका मैग्नीट्यूड। भाई डिस्प्लेसमेंट कौन आ गई इस पाथ के अलोंग, यार इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर देखना है। क्या देखना है, यूनिट वेक्टर। तो क्या आएगा बेटा, सिंपली आर वन टू कैप कौन आएगा बच्चों बोलो, आर वन टू वेक्टर कौन है, ये रहा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, और डिवाइड किससे करते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड से। और मैग्नीट्यूड तो निकालना आता है मुझे। क्या करेंगे, सिंपली
कोफिशिएंट्स का स्क्वायर भाई, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कौन बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस कौन बेटे z2 माइनस, और सबका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। दिस इज द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है कि नहीं मेरी बात? बोलो भाई, हो गया क्या? ऐसे कर, ठीक है, सारी बातें वही तो कर रहे हैं। पोजीशन वेक्टर लिखना, उससे डिस्प्लेसमेंट, तुम्हें पता क्या होता है बेटा, 9th क्लास में भी सीखा था। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इन फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म क्या आएगा बेटा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और मैग्नीट्यूड निकालना तो तुम्हें आता है बेटा, क्या करना है कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेना, क्योंकि सारे क्या है परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर रिजल्टेंट किससे आता है स्क्वेयरिंग और एडिंग और उसका रूट। क्लियर? और यूनिट वेक्टर लिखना आता है तुम लोग को, ऐसे लिखते हैं भाई, वेक्टर बटे में इसका मैग्नीट्यूड लिख दोगे। सब में यही तो कर रहे हैं, सब में डन। नोट करें, फिर सवाल करते हैं। हो जाएगा क्या? ओके, हटा दूं बेटे? ओके, नाउ राइट डाउन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम लिखिए बेटे, लिखिए भाई। अ पार्टिकल इन इज इनिशियली एट पॉइंट, अ पार्टिकल initially at point, initially at point A, कोऑर्डिनेट क्या बेटा इसके 2,4,6 मीटर, moves finally to the point B। इसे कोऑर्डिनेट क्या बेटा हमारे पास 3,2,-3 मीटर। write the initial position vector, comma final position vector and displacement vector of the particle। ये सवाल है बेटा, ठीक है। एक पार्टिकल है बेटा, इनिशियली कहाँ था उस पॉइंट पे था, और फिर चला गया बेटा वहां से वहां, तो वैसा ही सवाल है बेटा जैसे हमने किया था, सोचते हैं ना। बस x1 y1 की जगह क्या दे रखा है आप लोगों को, गुड मॉर्निंग बेटे,
क्या दे रखा है बेटा यहाँ पे, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं सिंपली, बाकी सब सेम है। ठीक है, दिख रहा है इसमें वेदांश, इसमें दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है पूरा, ठीक। इनिशियल आ गया बेटा पोजीशन वेक्टर, आगे डन, कौन है, अच्छा क्वेश्चन लिखा है, जल्दी करें भाई। R1 लिखो, R2 लिखो, या AV लिख लो, तुम्हारी इच्छा है कुछ भी। हो गया बेटे, हाँ भाई मैच करें अपना। भाई पॉइंट पहला कौन है बेटा, ये रहा पॉइंट, ठीक है, ये रहा बेटा पॉइंट, यानी कि ओरिजिन से बेटा ये 2,4,6 पे है, ठीक है। तो भाई इसका पोजीशन वेक्टर कौन आएगा, मान लो R1 है, क्या आएगा बेटे बोलो पहले पॉइंट का, दिस इज 2i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप, खत्म बेटे। सेकंड का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा बेटा, फाइनल जहां पे पहुंच गया क्यू का, कौन आएगा, ये रहा, पी से क्यू क्या था हमारा, क्या ए से बी क्या, कोई दिक्कत नहीं, क्या आएगा बेटा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस, हो गया भाई। अब कह रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, तो क्या करना है बेटे, सिंपली क्या करना है, R2 माइनस, ये कौन आता है बेटा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R, है ना, या क्या बोलोगे R12, है ना बेटे। क्या करना है सिंपली, ये कोऑर्डिनेट माइनस, ये माइनस, या क्या कर लो यहां से कर लो, 3 - 2 कितना आएगा, 3 - 2 कितना आएगा बेटे 1, तो आई कैप 2 - 4 कितना आएगा बेटा माइनस, और बेटा -3 - 6 कितना आएगा, खत्म हो गया भाई। ये है भाई, कुछ है क्या, अगर वो बोले इनका मैग्नीट्यूड तो निकाल दोगे ना, 4 + 16 20 + 36 कितना आएगा, 56 का रूट, 9 + 4 + 9, ठीक है हो जाएगा 22 उसके रूट आ जाएगा बेटा, है ना। तो ऐसे लिख लेंगे भाई, कोई दिक्कत इसमें, वेरी गुड, नोट करो। चलो नेक्स्ट वाला लिखिए बेटा, अ बर्ड फ्लाइज ड्यू ईस्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटे, अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है, राइट डाउन, प्रॉब्लम है, अ बर्ड फ्लाइज ड्यू ईस्ट through a distance of 100 meter, then heading 100 मीटर चला बेटा ईस्ट में, फिर हेड की घुमाया उसने किधर की तरफ, हेडिंग ड्यू नॉर्थ, मतलब 90 डिग्री पे रोटेट हो गया बेटा वो, है ना, ड्यू नॉर्थ बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, क्लियर। it flies vertically up through a distance of 20 meter,
find the position of the bird relative to its initial point. ये समझ हाँ बेटे बताओ। पहले तो डायग्राम बनाएंगे भाई। सवाल क्या है बेटे? अच्छा सवाल है। अ बर्ड फ्लाइज ड्यू ईस्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। पहले किधर गया बच्चों? वो ईस्ट में चला बेटा, कितना? 100 मीटर। उसके बाद बेटा हेडिंग ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ उसने फेस कर लिया और बेटा कितना ट्रेवल किया उसने? 50 मीटर। इट फ्लाइज वर्टिकली। मान लो पहले गया बेटा ईस्ट में, फिर गया किधर? नॉर्थ में, और फिर गया वर्टिकली। तो ऐसा पाथ है, ऐसा ऐसा और एक्स में भी, वाई में भी, और फिर जेड में भी। क्लियर है कि नहीं बात? डन। तो वर्टिकली अप थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एंड देन स्टॉप। फाइंड द पोजीशन ऑफ द बर्ड रिलेटिव टू इट्स इनिशियल पॉइंट। मतलब ओरिजिन से बताओ भाई। करें मिलके? देखो बेटा, अब देखो बेटा इसमें वर्टिकली अप भी गया। वर्टिकली अप तो नहीं दिखा सकते हम, इसलिए मैं थोड़ा सा है ना हॉरिजॉन्टल बना लेता हूं अपने प्लेन को। मैं मान लेता हूं बेटा कि है ना, ये तो हमारा कौन है? एक्स एक्सिस ये ईस्ट वेस्ट, और ये कौन है बेटा मेरे पास? नॉर्थ। दिस इज ईस्ट वेस्ट। ये कौन है बेटा मेरे पास? साउथ। और ये कौन है बेटा? वर्टिकली अप डायरेक्शन। इधर की तरफ कौन है बेटा? ये कौन है? जेड एक्सिस। ये एक्स है बेटे, और ये कौन है? ईस्ट एक्स में होगा। ऐसे बना लिया बेटा मैंने, एक्स और सिंपली ऐसे है मेरे पास ये। लेकिन भाई ऐसी लाइन तो मैं खींच नहीं सकता इस पे, इसलिए मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया है इसको दिखाने के लिए, नोटेट करने के लिए। ठीक है। अब पार्टिकल में क्या किया बेटा? ध्यान से देखते हैं सवाल को। पार्टिकल ने बेटा हमेशा मानते हैं हम लोग कहां से चलता है? वो ओरिजिन से, जहां पे कोऑर्डिनेट करते हैं। यहां से चला बेटा, और कितना चला बेटा? 100 मीटर ईस्ट में। 100 मीटर गया भाई ईस्ट में। ये मान लो कितना बेटा? 100 मीटर। हो गया बेटे। इसके बाद कह रहा है बेटा 100 ईस्ट में जाने के बाद, हाँ बेटा 100 ईस्ट में गया, फिर नॉर्थ में मुड़ गया बेटा। वो नॉर्थ में टर्न किया और कितना चला बेटा? 50 मीटर। नॉर्थ की तरफ बेटा, उधर की तरफ। उधर मतलब अंदर की तरफ है ये यू। ठीक है, तो इसके पैरेलल खींचेंगे तो उसकी डायरेक्शन में जाएगा। तो नॉर्थ में गया भाई ऐसे, और कितना गया बेटा? 50 मीटर। कितना गया बच्चों? बदल तो दिया था मैंने, 50 मीटर। डन। क्लियर है बेटे? और उसके बाद क्या कह रहा बेटा? कहां गया? 20 मीटर कहां गया? वर्टिकल। वर्टिकल किधर होगा भाई? वर्टिकल इसी डायरेक्शन में होगा बेटा। ये किधर है? ऐसे ही देखने को तो, लेकिन दिखाएंगे कैसे बेटा हम लोग? इसे पैरेलल खींचो। विजुलाइज कर पा रहे हो क्या चल रहा है? इधर गया, ठीक है, इधर से किधर मुड़ा बेटा? उधर की तरफ। इधर आया, उधर गया, फिर ऊपर गया। ठीक है, क्लियर है बात? एक मक्खी ऐसे ऐसे चल रही थी, फिर इधर टर्न ले लिया और फिर उड़ गई सीधी वर्टिकल ऊपर। कोई दिक्कत? इसने पूछा बेटा क्या? फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल। भाई यहां से ये बताना इसका पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, सिंपल ये कहना चाह रहा है। अच्छा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो तुम लोग निकाल सकते हो। भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिखे तो क्या ये 3D में चला है बेटा? किस में चला है? 3D में चला कि नहीं चला भाई? चला है भाई।
3D में चला है तो भाई x में कितना गया 100, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन आएंगे बेटा 100 तो हो गया x में, y में कितना कितना चला बेटा 50, और z में कितना चला, सिंपल बात ये है। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुमने निकाल लिए तो क्या तुम इसका पोजीशन वेक्टर नहीं निकाल सकते भाई? क्या तुम्हें सिखाया गया है पोजीशन वेक्टर निकालना, है ना बेटे? अगर मैं आर वेक्टर को लिखूं तो क्या लिखा जाएगा बोलो बच्चों? ये आएगा कौन बेटा तुम्हारे पास, दिस इज 100 आई कैप प्लस 50 जे कैप प्लस 20। इसने बोला पोजीशन बताओ, पोजीशन वेक्टर नहीं, मतलब क्या पूछना चाह रहा है, मैग्नीट्यूड कि कितना डिस्प्लेस हुआ है। क्लियर? तो बेटा क्या कर देंगे, इसका क्या निकाल देंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, 100 का स्क्वायर प्लस 50 का प्लस 20 का, और क्या ले लेंगे बेटा इसका पूरे का। ठीक है, तो कितना आएगा बोलो, पोजीशन कितना आएगा इसका, 100 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर निकाल लोगे अब। क्लियर है कि नहीं बात? ठीक है, ये आएगा हमारे पास 10√129। सोल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, इतना ही आ रहा है। क्लियर? 10√29 क्योंकि ये बनेगा 12900। गलत बोल गया क्या? हाँ सही बोल रहा हूँ, यही बन रहा है ना 12900। तो 100 का रूट बाहर आ गया बेटा 10, 129 इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, तो भाई ऐसे आप लोगों को सवाल करना मुश्किल है कुछ? क्लियर है बच्चों? जो सवाल जो आप कह रहे थे बेटा वो हो जाएगा, ये वाला ऐसा ही है। ठीक है, समझ में आ गया बेटे? चलो बस आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, फिर टाइम हो गया भाई, कितना टाइम हो गया, 7:05। चलो ठीक है भाई, तो बेटा आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कोई डाउट है तो बताओ आप। ऑल कंसेप्ट क्लियर, समझ में आ गया सब? चलो ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।